Jai Hind Bachas. Today we are going to discuss about the first specimen of physical education. So without delaying any, I am going to start with the specimen. The first question in section A is Radhika joined a training camp and observed that some athletes were running on uneven surface like bushes, rocks, pits. She could not understand the type of training they were undergoing and asked her coach which type of training were the athletes undergoing. तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है दैट बुशेज आर देयर, रॉक्स आर देयर, पिट्स आर देयर, मीन्स एक अनडिफाइंड एक अनसर्टेन पाथ है और ये फाटलेक में होता है क्योंकि उसमें कहीं से भी जो है प्लेयर एथलीट वो शुरू कर सकता है और कहीं पे भी जाकर के वो ख़त्म कर सकता है. एक अनसर्टेन है, एक अनडिफाइंड है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है यानी कि फाटलेक ट्रेनिंग मेथड. नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन एंश्योर्स डैश डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. पहला ऑप्शन कैरेक्टर. कैरेक्टर एक हमारा साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एस्पेक्ट है क्योंकि कैरेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. एथनिक हमारा सोशोलॉजिकल है एज वेल एज फिजियोलॉजिकल है. स्किल अगेन हमारा सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हमारा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि किस तरीके से हम अपनी स्किल्स को परफॉर्म कर रहे हैं और ये तीनों ही चीज़ें इंश्योर करता है फिजिकल एजुकेशन यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. तो आंसर इज ओवरऑल डेवलपमेंट. नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शोन बिलो. अब अगर आप ध्यान से इस इमेज में देखें तो इस इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि मैच इज गोइंग ऑन एंड द पीपल दोज हु आर सिटिंग ओवर देयर दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द सिचुएशन इज एग्जैक्टली. तो ये कौन करता है? ये काम स्पोर्ट्स कमेंटेटर करते हैं कि जो लाइव इस समय की करंट सिचुएशन है मैच की उसको वो डिफाइन करते हैं. तो आंसर इज स्पोर्ट्स कमेंटेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट. पहला, चांसेस ऑफ इंजरी ड्यू टू फैटिग. देखिए ये तो एक डीमेरिट हो गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे तो उनको क्या होगा, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी. देन एक्सपेंसिव, ये भी डीमेरिट है क्योंकि जब सारी टीमें एक दूसरे के साथ एक से ज़्यादा मैचेस खेल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा. ठीक है, तो एक्सपेंसिव है. देन फेयर अपॉर्चुनिटी, ये डीमेरिट नहीं है क्योंकि जब कोई भी प्लेयर खेलता है तो जब एक बार खेलेगा, 2 मैच खेलेगा, 3 मैच खेलेगा तो वो फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको और वो अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो है जब प्लेयर खेलने जाते हैं और फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि उनको दिन खराब है, नहीं सही है, तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते इसलिए वो मैच लूज कर देते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नेम द मेथड शोड इन द पिक्चर टू मेक अ फिक्सचर. अब आप ध्यान से देखिए कि ये एक स्टेयर केस की तरह बना हुआ है. ठीक है, जीने की तरह बना हुआ है. तो नॉकआउट, टैबलर, स्टेयरकेस एंड साइक्लिंग. तो आंसर इसका सीधा सीधा स्टेयरकेस है क्योंकि ये स्टेयरकेस की तरह बना हुआ है जिस तरीके से हमारे स्टेयरकेस होते हैं. नाउ फोकस ऑन दिस. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड assertion in region. Now first assertion is sports training is an unorganized instruction for a planned performance activity. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? इज एन अनऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्लान परफॉर्मेंस एक्टिविटी. और रीजन क्या दिया हुआ है? इट ट्रेन्स द प्लेयर इन एंड्योरिंग फिजिकल लोड थ्रू अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बैक्ड अप बाय नेसेसरी टेक्निकल एंड टैक्टिकल इनपुट्स. अब अगर आप असर्शन को देखेंगे तो असर्शन इज रॉन्ग बिकॉज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट अ थिंग विच इज अनऑर्गेनाइज्ड. It is a organized process which includes the proper overloading, continuity, regularity, reversibility and the different things. So assertion is false, but in reason it trains or the sports training trains the player in enduring physical load through a variety of physical exercise backed up by necessary technical and tactical inputs. यानी ये सही है क्योंकि जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो हमें प्रिपेयर करती है, हमें अडेप्ट कराती है चीज़ों को लेकर के. तो जो है हम अपनी टेक्निक एज वेल एज टैक्टिस दोनों को ही इंप्रूव कर पाते हैं. तो द ऑप्शन इज डी, assertion is false and reason is true. Now a condition of the body or mind that makes it difficult for the person to do certain activities is called, that is disability, because disability is a blip which limits और हिंडर्स द डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ. डिसेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कमी होती है जो कि इंडिविजुअल की डेली लाइफ एक्टिविटी को लिमिटेड कर देती है. एंड हियर व्हाट इज रिटन
कि कंडीशन बॉडी की और माइंड की जो कि डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो द आंसर इज डिसेबिलिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज अ स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज टू मैनी पीपल इन गिवन पॉपुलेशन विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इसके 3 आंसर हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, फिर मैं बताता हूं 3 आंसर क्या है. डैश इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड हो रही है रैपिड तरीके से टू मैनी पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक पॉपुलेशन को वो जो है फैला देती है, एक पॉपुलेशन में वो फैला देती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. तो आंसर इज एपिडेमिक. फर्स्ट यू कैन राइट एपिडेमिक, सेकेंड पैंडेमिक, second you can write pandemic and third you can write endemic. तो 3 आंसर्स आपको मैंने दिए, पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक. ये तीनों ही आंसर इसके सही हैं, आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ स्ट्रेच और टियर इन लिगामेंट. अब लिगामेंट की स्ट्रेच और टियर होने की बात हो रही है. लिगामेंट हमारा कहां पे होता है? लिगामेंट हमारा जॉइंट आर्टिकुलेशन में होता है या जॉइंट के आसपास होता है. तो जब जॉइंट के आसपास लिगामेंट स्ट्रेच होगा, टियर होगा, तो वो कहां पे होगा? उसको क्या बोलेंगे? स्प्रेन बोलेंगे. क्योंकि स्ट्रेन जो होता है इंजरी वो जॉइंट आर्टिकुलेशन से अपार्ट होता है और वहीं पे जो आपका स्प्रेन होता है वो जॉइंट पे ही होता है. तो जब यहां लिगामेंट की बात की गई है, टेंडेंट्स की बात की गई है, तो यानी कि जॉइंट की बात कर रहे हैं, जॉइंट के नियर अबाउट की बात कर रहे हैं. तो स्ट्रेच और टियर इन लिगामेंट इज नोन एज स्प्रेन. नेक्स्ट इज dash is a piece of medical equipment used to prevent an injured body part from moving and to protect it from any further damage. अब वो कौन सी चीज ऐसी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट की तरह यूज होती है जब किसी को भी इंजरी होती है तो उसका मूवमेंट हम स्टॉप कर सकें, इमोबिलिटी ला सकें और उसको जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकें. दैट इज कॉल्ड स्प्लिंट. क्योंकि स्प्लिंट एक ऐसी चीज होती है जो कि कंप्लीटली इमूवेबल कर देती है या इमोबिलाइज कर देती है उस इंजर्ड पार्ट को. तो द आंसर इज स्प्लिंट. व्हेन एंड बाय whom was सर्किट ट्रेनिंग मेथड डेवलप्ड. अब इसका अगर आप बुक में देखेंगे तो इसमें आंसर आपको थोड़ा सा वियर्ड मिलेगा. ठीक है, वियर्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि वो शॉर्ट में दिया हुआ है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है. ठीक है, तो क्लियर आंसर मैं आपको बता देता हूं. R.E. मॉर्गन एंड G.T. एडम्सन. R.E. मॉर्गन एंड G.T. एडम्सन in 1953. Which year? In 1953. Okay. Now warming up. What is warming up? Warming up is basically a set of exercise sorted or graded all muscles and joint whose purpose is to prepare body for any physical sport to perform properly without any injury. Or you can write a warming up is a set of exercise which help you to increase the heat in your body and to facilitate your body with the ample amount of oxygen. दोनों ही आप लिख सकते हैं. आप ये भी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि वार्मिंग अप इज अ सेट ऑफ एक्सरसाइज विच जनरेट द हीट इन योर बॉडी एंड ऑल्सो फैसिलिटेट योर बॉडी विद द एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच हेल्प्स in the improvement of your cardiac output, pulmonary diffusion and different aspects. Okay, now write the full form of CPR. CPR का full form है cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. Now what are grazes? Grazes is another name of abrasion. Grazes एक दूसरा नाम है किसका? abrasion का. Now next is what is rehabilitation? रिहैबिलिटेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक वर्ड है जिसको, 2 वर्ड है जिसको इन्होंने मिलाया है, जिसका मीनिंग है, एक का मीनिंग है रिहैबिलिया या हैबिलिया विच मीन्स एबिलिटी एंड रीगेन मीन्स एबिलिटी. तो रिहैबिलिटेशन इज अ प्रोसेस with the help of which we try to bring back the individual in his or her initial situation as possible as in a better condition. कि अगर किसी को इंजरी हो गई है तो उसको जब वो एक्सरसाइज करना शुरू करेगा जिससे कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ वापस आएगी, तो हम कोशिश ये करते हैं उसमें कि उसकी जो इनिशियल सिचुएशन थी
उसको हम कितना वापस लेकर के आ पा रहे हैं उस इनिशियल सिचुएशन में। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, रिहैबिलिटेशन इज अ प्रोसेस with the help of which we try to bring back the individual in his or her initial situation as possible as in a better condition. So this is our section A. Now I am going to wind up here. Thank you. Jai Hind Bachas.